ये वचन गलातियों 5:1 से है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए इसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। यहाँ स्वतंत्रता का मतलब है पाप से छुटकारा, धार्मिक रीति रिवाजों के बंधन से मुक्ति, परमेश्वर के साथ सीधा संबंध। यीशु ने क्रूस पर मरकर हमें पाप की शक्ति और व्यवस्था की सजा से आजाद कर दिया। अब हम अच्छे काम इसलिए करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, न कि इसलिए कि डर से मजबूर हैं। इसलिए इसमें स्थिर रहो। मसीह में मिली स्वतंत्रता को मजबूती से थामे रहो। पाप, डर या मनुष्यों के बनाए धार्मिक नियमों के दबाव में फिर से मत आओ। स्थिर रहना मतलब विश्वास में दृढ़ रहना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, पुराने पापी जीवन की तरफ लौटने का मौका न देना, दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। जुआ योक एक लकड़ी का ढांचा था जिसे बैलों की गर्दन पर रखा जाता था ताकि वे बोझ ढो सकें। यहाँ ये शब्द गुलामी और बंधनों के लिए रूपक है। पॉल कह रहे हैं, अगर तुम फिर से पाप में, डर में या खाली धार्मिक नियमों में फंसोगे तो यह ऐसे होगा जैसे आजादी के बाद फिर से अपने गले में जुआ डालना। उदाहरण, मान लो कोई कैदी सालों तक जेल में था, फिर उसे रिहा किया गया। अगर वह बाहर आकर फिर से उसी अपराध में हाथ डाल दे तो वह खुद को फिर से जेल में भेज देता है। इसी तरह मसीह ने हमें पाप और पुराने जीवन से आजाद किया है, तो हमें उसी बंधन में वापस नहीं जाना चाहिए। ये वचन यूहन्ना 8:36 से है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यहाँ पुत्र का मतलब यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र। यीशु ये बात यहूदियों से कह रहे थे जो सोचते थे कि वे पहले से ही स्वतंत्र हैं क्योंकि वे अब्राहम के वंशज हैं और किसी के दास नहीं रहे। लेकिन यीशु बता रहे थे कि असली समस्या पाप की गुलामी है। जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, यूहन्ना 8:34। असली अर्थ, मानव की सबसे बड़ी गुलामी पाप है। बाहरी तौर पर हम आजाद दिख सकते हैं, लेकिन अगर पाप हमें नियंत्रित करता है, जैसे झूठ, लालच, नफरत, वासना, तो हम भीतर से दास हैं। यीशु सच्ची स्वतंत्रता देते हैं। क्रूस पर मरकर और पुनरुत्थान के द्वारा यीशु ने पाप और मृत्यु की शक्ति को तोड़ दिया। जो व्यक्ति यीशु को स्वीकार करता है वह सिर्फ पाप की सजा से ही नहीं, पाप के कब्जे से भी मुक्त हो जाता है। सचमुच स्वतंत्र का मतलब ये सिर्फ थोड़ी राहत या अस्थायी आजादी नहीं है, बल्कि आत्मिक, स्थायी और पूर्ण स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में लाती है और हमें उसके अनुसार जीने की ताकत देती है। सरल उदाहरण, मान लो कोई व्यक्ति नशे की लत में है। वह कहता है कि वह स्वतंत्र है, लेकिन सच में वह उस आदत का गुलाम है। जब यीशु उसकी जिंदगी में आते हैं तो वह सिर्फ नशा छोड़ने की ताकत ही नहीं पाता, बल्कि नया दिल और नई सोच भी पाता है। यही सचमुच स्वतंत्र होना है। ये वचन 2 कुरिन्थियों 3:17 से है। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। प्रभु तो आत्मा है। यहाँ प्रभु का मतलब यीशु मसीह है और आत्मा का मतलब पवित्र आत्मा है। पॉल ये बता रहे हैं कि मसीह अब हमारे साथ पवित्र आत्मा के रूप में कार्य कर रहे हैं। पवित्र आत्मा वही है जो हमें परमेश्वर की सच्चाई समझाता है, मार्गदर्शन देता है और हमारे अंदर परिवर्तन लाता है। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के जीवन में होता है, वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है। यह उपस्थिति डर, अपराध बोध और पाप के बंधनों को तोड़ती है। यह सिर्फ चर्च की इमारत या किसी धार्मिक स्थान तक सीमित नहीं है। जहां भी परमेश्वर का आत्मा है वहां यह काम होता है। वहां स्वतंत्रता है। यहां स्वतंत्रता का अर्थ है पाप से छुटकारा। अब पाप हमें नियंत्रित नहीं करता। डर और अपराध बोध से मुक्ति, पुराने नियम के बोझ से आजादी, जैसे कठोर धार्मिक कानून, परमेश्वर के साथ खुला और निर्भीक संबंध। ये वह आजादी है जो हमें अंदर से बदल देती है और हमें वैसा बनने देती है जैसा परमेश्वर चाहता है। उदाहरण, मान लो किसी कमरे में अंधेरा है और लोग ठोकर खा रहे हैं। जब लाइट जलती है सब कुछ साफ दिखने लगता है और लोग आजादी से चलने लगते हैं। इसी तरह जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है
वह हमें सच्चाई दिखाता है और हम पाप और झूठ के अंधकार से बाहर निकलकर स्वतंत्र हो जाते हैं। ये वचन रोमियो 8:2 से है। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। जीवन की आत्मा की व्यवस्था। यहाँ जीवन की आत्मा का मतलब पवित्र आत्मा है। व्यवस्था, लॉ का अर्थ है एक सिद्धांत या नियम जो हमेशा काम करता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वैसे ही जीवन की आत्मा का नियम हमें परमेश्वर के साथ अनंत जीवन की ओर खींचता है। पवित्र आत्मा हमें नया जीवन देता है और हमें मसीह जैसा बनने में मदद करता है। मसीह यीशु में यह स्वतंत्रता सिर्फ मसीह में मिलती है। इसका मतलब है कि जब हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तब हम पवित्र आत्मा के प्रभाव में आ जाते हैं। पाप की और मृत्यु की व्यवस्था। पाप की व्यवस्था मतलब वह सिद्धांत जो हमें पाप करने की तरफ खींचता है। मृत्यु की व्यवस्था मतलब वह अनिवार्य परिणाम जो पाप लाता है, आत्मिक और शारीरिक मृत्यु। पुराने जीवन में हम इस कानून के नीचे थे, पाप, अपराध बोध, सजा, मृत्यु। स्वतंत्र कर दिया। यीशु ने क्रूस पर अपनी जान देकर इस चक्र को तोड़ दिया। अब पाप हमें मजबूर नहीं कर सकता और मृत्यु हमारी अंतिम मंजिल नहीं रही। हम मुक्त हैं, न सिर्फ पाप की सजा से, बल्कि उसकी शक्ति से भी। उदाहरण, सोचो कोई व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है, पाप और मृत्यु की व्यवस्था, और कोई गोताखोर उसे पकड़कर नाव में खींच लेता है, यीशु, और फिर उसे सांस लेने का उपकरण दे देता है, पवित्र आत्मा। अब वह पानी में डूबने के डर से स्वतंत्र है और नई जिंदगी का आनंद ले सकता है। ये वचन भजन संहिता 119:45 से है। और मैं चौड़े स्थान में चला फिरा करूंगा, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों की सुधि रखी है। मैं चौड़े स्थान में चला फिरा करूंगा। चौड़ा स्थान बाइबल में अक्सर स्वतंत्रता, सुरक्षा और आराम का प्रतीक है। पुराने समय में संकरी या बंद जगह को बंदीगृह, कठिनाई या संकट से जोड़ा जाता था, और चौड़ा स्थान का मतलब होता था अब कोई बंधन, खतरा या डर नहीं। यहाँ दाऊद कह रहे हैं कि वे आत्मविश्वास और शांति के साथ जीवन में चलेंगे, क्योंकि उनके पास कोई छिपाने लायक अपराधबोध या डर नहीं है। क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों की सुधि रखी है। तेरे उपदेश का मतलब है परमेश्वर का वचन और उसके आदेश। सुधि रखना मतलब उन्हें याद रखना, मानना और अपने जीवन में लागू करना। दाऊद जानते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीते हैं, क्योंकि यह हमें पाप और बुराई के फंदे से बचाता है। असली संदेश। परमेश्वर के वचन को मानना हमें सीमित नहीं करता, बल्कि असली आजादी देता है। पाप हमें फंसाता है, लेकिन वचन हमें एक चौड़ा, सुरक्षित और खुला रास्ता देता है जहां हम बिना डर के चल सकते हैं। सरल उदाहरण, जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों को खुले मैदान में ले जाता है, लेकिन किनारों पर सुरक्षा की बाड़ लगाता है ताकि वे खतरनाक जगह पर न जाएं। भेड़ें उस बाड़ के भीतर स्वतंत्र और सुरक्षित घूम सकती हैं, उसी तरह परमेश्वर का वचन हमारी सुरक्षित स्वतंत्रता की सीमा तय करता है। इसी प्रकार और भी बाइबल के वचन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 15 अगस्त विशेष प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हम आज आपके सामने धन्यवाद के साथ आते हैं, क्योंकि आपने हमें यह अद्भुत आशीष दी कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र में जन्म लें और जीवन जिएं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं भारत देश के लिए, जहां अनेक भाषाएं, अनेक संस्कृतियां और अनेक जातियां होने पर भी हम सब एकता में बंधे हैं। प्रभु यीशु, जिस तरह आपने इस्राएल को दास्ता से छुड़ाया, उसी तरह आपने हमारे देश को भी स्वतंत्रता दी। हम जानते हैं कि यह स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि आत्मिक भी होनी चाहिए। हमें पाप की गुलामी से भी मुक्त कीजिए, ताकि हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र जीवन जी सकें। हे प्रभु, इस 15 अगस्त के दिन हम आपके सामने अपने देश के नेताओं, सेना, पुलिस और हर उस व्यक्ति को रखते हैं जो राष्ट्र की सेवा में है। उन्हें बुद्धि, सत्यनिष्ठा और करुणा दीजिए ताकि वे न्याय और शांति के साथ देश का नेतृत्व करें। प्रभु, हमारे स्कूलों, कॉलेजों और युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, वे आलस्य, भ्रष्टाचार और बुरी आदतों से दूर रहें। उन्हें सत्य, प्रेम और परिश्रम का मार्ग दिखाएं। हे यीशु, हम चाहते हैं कि भारत केवल आर्थिक और तकनीकी रूप से ही नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी समृद्ध हो।
आपके वचन का प्रकाश हर गली, हर गांव और हर शहर में पहुंचे। प्रभु, हमें सिखाए कि हम स्वतंत्रता का उपयोग स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई और आपकी महिमा के लिए करें। हम प्रार्थना करते हैं, हे यीशु मसीह, हमारे देश पर अपनी दया की दृष्टि बनाए रखो, हमारे हृदयों में प्रेम और क्षमा का भाव भर दो, और हमें अपने अनुग्रह में बनाए रखो। हम ये प्रार्थना आपके सामर्थी और जीवन देने वाले नाम, यीशु मसीह के द्वारा मांगते हैं। आमीन।